राम राम जी। राम ठीक राम जी। ठीक हो? ठीक अल्लाह तक करम सुना अपना हाल सुनाओ। मेरा नाम रामलाल भाटिया है। स्वर्गीय श्री पुन्नू राम नंबरदार 10 पुत्र। और उसी ज़बान के हवाले से जावेद ने मुझसे वादा किया था कि तुसां जाओ ना उत्थे उन्हां दे नाल अपनी ज़बान इस गल करना। और मैंने इनसे वादा लिया कि आप अपनी ज़बान में बात करें तो उस परिवार को खुशी होगी जो परिवार आज आपके पाँव चूमना चाहता है, आपके बुज़ुर्गों की दी हुई वो जगह पर जहाँ वो स्कूल बना है उसमें पढ़ के उन्होंने अपनी ज़िंदगी का वो मकाम हासिल किया है जिस मकाम पर पहुँचने के लिए पता नहीं कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਪੜਦੇ ਹਨ, ਸ਼ੇਰ ਕਾਕੂ ਸ਼ੇਰ। काकू शेर ते गुलाम रसूल ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। हाँ ठीक है। राम राम जी, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मैं केशव मुल्तानी कुछ बातें करना चाहता हूँ जो अक्सर करता रहता हूँ। राजू नारंग, चिट्ठी आई पाकिस्तान से उर्दू में वाले वीडियो, उनकी बदौलत यहाँ असरामा गांव में पहुँचा हूँ जो कि अग्रोहा के पास पड़ता है। क्यों पहुँचा हूँ? मैंने जावेद को वादा किया था कि मैं काली रामन के वो परिवार को एक हफ़्ते में ढूंढ दूंगा, लेकिन मैंने शायद एक हफ़्ते से पहले ही वो ढूंढ लिए थे। मेरे पीछे जो ये पूरा हजूम है ये उसी परिवार का हजूम है। एक ही छत के नीचे हम सब लोग बैठे हैं। मुझे आने से पहले यहाँ उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग मिलेंगे। मुझे यही अंदाज़ा था जनरली कि घर घर के मेंबर होंगे, हालांकि अभी मेरे दाईं तरफ जो लोग बैठे हैं इतने ही मेरे बाएं तरफ हैं। वो और बात है कि वो लेडीज़ डिपार्टमेंट है, वो नहीं चाहते हैं कि वो सामने आए, लेकिन बातें वो सारी सुन रहे हैं। उनके भी चेहरे उतने खुश हैं जितने इनके खुश हैं। और दूसरी बात, कुछ लोग खुश होंगे कि मैं उर्दू में हिंदी में बात कर रहा हूँ और कुछ लोग नाराज़ होंगे कि मैं अपनी ज़बान इस गल क्यों नहीं करेंदा पिया। क्योंकि ये मुद्दा ही ऐसा है कि वो सिर्फ मेरा और आपका नहीं है, वो पूरी दुनिया का मुद्दा है। जिन लोगों को हमारी ज़बान नहीं आती, जो हमें अक्सर कहते हैं कि केशव भाई आपके वीडियोस बड़े अच्छे होते हैं, कहानियाँ दिल को छू लेती हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जो हमें समझ नहीं आती, तो आप हिंदी उर्दू में बात किया कीजिए। तो ये कुछ बातें थी, हालांकि आगे बातें अपनी ज़बान में शुरू हो जाएंगी, लेकिन ये कुछ बातें थी जो मैं इनके सामने इनके साथ बैठकर अपने दिल की करना चाहता था। और दिल तो मेरा है, लेकिन ज़बान मैं अपने बुज़ुर्गों की बोलता हूँ। और उसी ज़बान के हवाले से जावेद ने मुझसे वादा किया था कि तुसां जाओ ना उत्थे उन्हां दे नाल अपनी ज़बान इस गल करना। और मैंने इनसे वादा लिया कि आप अपनी ज़बान में बात करें तो उस परिवार को खुशी होगी जो परिवार आज आपके पाँव चूमना चाहता है, आपके बुज़ुर्गों की दी हुई वो जगह पर जहाँ वो स्कूल बना है उसमें पढ़ के उन्होंने अपनी ज़िंदगी का वो मकाम हासिल किया है जिस मकाम पर पहुँचने के लिए पता नहीं कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है। हालांकि जावेद से हमारी बात हो चुकी है टुकड़ों में, ये परिवार के कुछ लोग कर चुके हैं, कुछ अभी और करना चाहते हैं, क्योंकि 70 साल पुराना ये रिश्ता है। और जब जब जावेद ने इनके बुज़ुर्गों के नाम लिए हैं इनके चेहरे पे खुशी आई है, और वो खुशी देखते ही बनती थी, जिसको कैप्चर करना बड़ा ज़रूरी था। और मैं एक सांझा पुल का किरदार अदा कर रहा हूँ। ये कहना है डॉक्टर चंद्र त्रिखा साहब का कि केशव, कुछ सांझे पुल होते हैं जिनको इस्तेमाल करके लोग इधर से उधर और उधर से इधर आते हैं, तो तुम वो पुल हो जिसकी बदौलत कितने सारे परिवार हैं जिनको अपनी मिट्टी से दोबारा जुड़ने का मौका मिल रहा है। और इस परिवार को आज भी अपनी 4 मण कणक याद आ रही है कि हमारे बुज़ुर्ग छोड़ आए थे, हम अब जाना चाहते हैं। मैंने कहा 4 नहीं 40 देंगे वो लोग, आप जाएं तो सही। और जावेद ने भी कहा कि आप आएँ तो सही। और ज़रा थोड़ी सी ये हुई कि ये कहने लगे कि आप आओ, और उसने जवाब दिया कि वेखो तुसा आसो ना तो सारिਆਂ ਨੂੰ मिल ले सो, मैं आसा सिर्फ ਤੁਹਾਨੂੰ मिल सा। 20 साल का वो खूबसूरत दिल रखने वाला बच्चा जो कि इस दौरान इतने दिनों से मैं देख रहा हूँ, मेरे को कितने लोग मिल रहे हैं जो कि उस वीडियो के हवाले से मुझे कहते हैं कि
केशव भाई वो वीडियो ना हमने 2-3 बार देखा और हम रोए जार जार, इसीलिए कि उसने अपने बुज़ुर्गों के साथ बैठकर उन कहानियों को सुना है, उन किस्सों को सुना है जिन किस्सों को हम नहीं सुन पाए, हमारे बुज़ुर्गों ने हमें कहानियाँ नहीं सुनाई। उसके कुछ कारण ये भी समझ में आए, हमारे बुज़ुर्गों ने हमेशा हमें डराया, प्यार से धमकाया, इतने को इतना करके बताया कि नहीं, हमने जो भुगता है तुम मत आओ इन चक्करों में, तुम मत पढ़ो उन चक्करों में, तुम मत सुनो वो कहानियाँ, अपने काम से काम रखो, पढ़ो लिखो। हम लोग जिन हालातों से आए हैं उन हालातों से तुम सामना मत करो। और हम लोगों ने उनकी बात मानी और हम लोगों ने उन चीज़ों को सुनना छोड़ दिया। लेकिन जब हम बड़े हुए, हम लोग संभले, हम स्टैंड हुए, उसके बाद हमने फिर दोबारा कभी जाके अपने बुज़ुर्गों को छेड़ा नहीं कि बाबूजी होंता दसो, कि लाला जी होंता दसो। अब हम मतलबी हो गए, अब हमें वो सब चीज़ें नहीं याद रही। लेकिन आज सोशल मीडिया के इस दौर में जब YouTube आपको नॉक करता है और कहता है कि अपनी जड़ें अगर ढूंढनी है तो जाओ ना, सर्च करो, वो सब चीज़ें जो तुम्हारे दिमाग में हैं मेरे अंदर हैं। है कोई आलम, है कोई ख़याम, है कोई केशु जिसने उन सारी चीज़ों को कवर करके डाला हुआ है। और कुछ लोग कहते हैं कि मैं बोलता बहुत हूँ, मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरे पीछे जो लोग बैठे हैं वो जब मुझे सुनाते हैं चीज़ें, कुछ चीज़ें रह जाती हैं तो फिर मेरा बोलना लाजमी हो जाता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इनके शब्दों को मैं अपनी ज़बान भी दे दूँ। कुछ चीज़ें ये नहीं कह पाते हैं तो वो मैं कह दूँ। अब आप उसको किस तरह से लेते हैं, किस ढंग से लेते हैं, वो आपकी मर्ज़ी। आप सरहद पार बैठे हैं, हम सरहद के इस पार बैठे हैं। थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, तब तक इसको दिल में उतार लीजिए, क्योंकि अब मैं इनसे बात करने जा रहा हूँ। मैंने बहुत कह लिया, आप लोगों ने बहुत सुन लिया, शायद आप बोर भी हो रहे होंगे, शायद क्या हो ही रहे होंगे, क्योंकि आपको सिर्फ इनको सुनना होता ना। कोई नहीं, आप इन्हें ही सुनिए। और हाँ, कालीरामन के वो बच्चे, जो वो 10 साल का वो बच्चा था ना, जिसने मुझसे सलाम किया था, मुझे बताया था कि मैं भी उसी स्कूल में पढ़ता हूँ, उसको मैं एक बार गले मिलना चाहता हूँ, जो कि पता नहीं इस जन्म में पूरा होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं उससे मिलना चाहता हूँ। और उस परिवार को सलाम कि उन्होंने ज़बान को संभाल के रखा हुआ है। शुक्रिया। राम राम जी। राम राम जी। ठीक हो? ठीक, अल्लाह तक करम। सुना, अपना हाल सुनाओ। मेरा नाम रामलाल भाटिया है, स्वर्गीय श्री पुन्नू राम नंबरदार दसपुत्र। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਪੜਦੇ ਹਨ, ਸ਼ੇਰ ਕਾਕੂ ਸ਼ੇਰ। ਕਾਕੂ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। हाँ हाँ ठीक है। ਚੇਤੇ ਆਇਆ ਕੁਝ? ये अच्छे से आए।